राधा की मृत्यु का रहस्य आज भी ब्रज की गलियों, यमुना के तटों और भक्तों के हृदय में एक मौन प्रश्न बनकर जीवित है। शास्त्रों में राधा की मृत्यु का स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता, जैसे स्वयं राधा ने संसार से जाते समय भी अपने पीछे कोई अंतिम रेखा नहीं खींची। वह प्रेम थी, और प्रेम कभी मरता नहीं, यही इस रहस्य की पहली कड़ी है। कृष्ण के द्वारका चले जाने के बाद ब्रज सूना नहीं हुआ, पर उसकी धड़कन बदल गई। वृंदावन वैसा ही था, वही कुंज गलियां, वही कदम के वृक्ष, वही यमुना की कल-कल, पर राधा के हृदय में एक असीम शून्य बस गया था। वह शून्य पीड़ा का नहीं था, वह विरह का था, जो प्रेम को और गहरा करता है। राधा ने कभी कृष्ण को दोष नहीं दिया। वह जानती थी कि कृष्ण का जाना भी लीला का ही भाग है। जो आया है वह जाएगा, जो गया है वह फिर किसी और रूप में आएगा। कहते हैं कि राधा प्रतिदिन यमुना के तट पर बैठती थी। वहां वह कृष्ण से बातें करती थी, जैसे वह सामने ही हो। लोग कहते राधा अब अकेले में हंसती बोलती है, पर जो प्रेम को समझता है वह जानता है कि राधा अकेली नहीं थी। उनके लिए कृष्ण देह नहीं थे, चेतना थे। जब चेतना साथ हो तो अकेलापन कहाँ टिकता है। समय बीतता गया, राधा का शरीर धीरे धीरे क्षीण होने लगा, पर उनका तेज बढ़ता गया। उनकी आंखों में एक अनोखी शांति थी। वह शांति मृत्यु की नहीं, पूर्णता की थी। गोपियां जब उनसे पूछती, राधे तुम अब पहले जैसी क्यों नहीं रही, तो राधा मुस्कुरा देती और कहती, मैं अब पहले से कहीं अधिक हो गई हूँ। यहीं से रहस्य गहराता है। कुछ कथाएं कहती हैं कि राधा ने देह त्याग किया, कुछ कहती है कि वह अंतर्ध्यान हो गई। पर अंतर्ध्यान क्या होता है? क्या यह मृत्यु से अलग है, या यह मृत्यु का ही दिव्य रूप है? कहा जाता है कि एक दिन राधा यमुना किनारे बैठी थी। सूर्य ढल रहा था, आकाश के रंग बदल रहे थे। हवा में बांसुरी की एक क्षीण सी ध्वनि घुली। किसी ने नहीं देखा कि बांसुरी कौन बजा रहा था, पर राधा ने सुना। वह उठी, धीरे धीरे यमुना की ओर बढ़ी। उनके चेहरे पर कोई भय नहीं था, केवल अपनापन था, जैसे कोई अपना बुला रहा हो। कुछ लोग कहते हैं कि राधा यमुना में समा गई, पर यमुना कोई साधारण नदी नहीं, वह भी साक्षात प्रेम की धारा है। यदि राधा यमुना में समाई, तो क्या वह जल में डूबी, या प्रेम में विलीन हुई? एक और कथा कहती है कि राधा ने अंतिम बार कृष्ण का स्मरण किया और उनका शरीर वही शांत हो गया, जैसे कोई दीपक तेल समाप्त होने पर स्वयं बुझ जाता है। न धुआं, न शोर, पर दीपक बुझता है या प्रकाश में मिल जाता है, ये प्रश्न वही खड़ा रहता है। सबसे गूढ़ कथा ये कहती है कि राधा की मृत्यु हुई ही नहीं, वह कृष्ण में विलीन हो गई। जैसे नदी सागर में मिलकर अपना नाम खो देती है, पर अपना अस्तित्व नहीं। राधा का नाम मिटा, पर राधा का भाव हर कृष्ण भक्त के हृदय में बस गया। यही कारण है कि कृष्ण का नाम राधा के बिना अधूरा लगता है। कृष्ण की बांसुरी में जो करुणा है, वह राधा की ही श्वास है। जब भक्त राधे राधे कहता है, तो वह किसी मृत आत्मा को नहीं पुकारता, वह उस प्रेम को स्मरण करता है जो कभी समाप्त नहीं हुआ। राधा की मृत्यु का रहस्य इसलिए भी रहस्य है क्योंकि वह हमें मृत्यु की परिभाषा पर ही प्रश्न करने को विवश करता है। क्या मृत्यु देह का अंत है? यदि हाँ, तो राधा मरी होंगी। पर यदि मृत्यु स्मृति का अंत है, भाव का अंत है, चेतना का अंत है, तो राधा कभी नहीं मरी। ब्रज में आज भी बूढ़े कहते हैं कि पूर्णिमा की रात को यमुना किनारे कोई श्वेत आकृति दिखाई देती है। वह रोती नहीं, हंसती नहीं, बस बांसुरी की धुन सुनती है। कुछ लोग उसे राधा कहते हैं, कुछ उसे कल्पना। पर क्या कल्पना भी बिना कारण जन्म लेती है? राधा का रहस्य यही है कि वह इतिहास नहीं, अनुभव है। इतिहास तिथि पूछता है, कब मरी? अनुभव पूछता है, क्या वह कभी मरी? और अनुभव का उत्तर है, नहीं। राधा प्रेम थी। प्रेम का कोई शमशान नहीं होता, प्रेम का अंतिम संस्कार नहीं होता। प्रेम बस रूप बदलता है, कभी स्मृति बनकर, कभी भक्ति बनकर, कभी आंसू बनकर, कभी मुस्कान बनकर। इसलिए राधा की मृत्यु का रहस्य सुलझाया नहीं जा सकता,
क्योंकि जिसे सुलझाना है वह मरी ही नहीं। वह आज भी वृंदावन की हवा में है, यमुना की लहरों में है और हर उस हृदय में है जहाँ कृष्ण बसते हैं। और शायद यही सबसे बड़ा सत्य है, राधा की मृत्यु नहीं हुई, राधा केवल देह से मुक्त हुई। देह का जाना मृत्यु कहलाता है, पर प्रेम का विस्तार अमरता कहलाता है।